देश दुनिया में पूरे विश्व में और हर एक इन्वेस्टर, ट्रेडर और हर एक कॉरपोरेट इकोनॉमिस्ट और बैंकर की जुबान पर एक ही है, क्या ग्लोबल मंदी आने वाली है या फिर आ चुकी है? बाजारों में आ चुकी है, लेकिन क्या इकोनॉमीज में आने वाली है, क्या बिजनेसेस में आने वाली है, क्या देशों में आने वाली है? ये सबसे बड़ा सवाल, इसका जवाब देंगे। दूसरा, हमारे बाजारों के लिहाज से क्या निफ्टी 22,000 तक टूटने को तैयार है? 4 मार्च के जो लोज बनाए थे हमने 21,964 के, आज फिर से टेस्ट करने की तैयारी है। बड़े गैप से खुलेंगे, 800, 900, 1000 पॉइंट, पता नहीं कितने, लेकिन उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? ठीक है, क्या करेंगे उसके बाद? किन शेयरों में, किन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा गिरावट का डर है? करेक्ट। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा सवाल ग्लोबल मंदी के बाद जो है हमारे इन्वेस्टर्स का, वो 5वां है, हमारे बाजार कब, कैसे, कहाँ, किस तरह से सुधरेंगे? ये सब बहुत सबको पता है सुधरेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कब? लेकिन कब और कैसे? कैसे, किन लेवल से, ये सारी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं। आखिर में ऑफ कोर्स ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इस बाजार को कैसे करें अप्रोच, इस पर रहेगा सारा का सारा फोकस। और मैं अभी से मैं हमारे प्रोड्यूसर को कहता हूँ थोड़ा एयर कंडीशनिंग थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाए, बढ़ा देना। हाँ, माहौल थोड़ा गर्म, तनाव हीटेड अप होगा। मुझे सुबह से पसीने आने लगे। चलिए ठीक है, नहीं पसीने वाला माहौल भी है, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ जो हमारे दर्शकों के लिए समझना ज़रूरी है कि अमेरिकी बाजार में कोहराम क्यों? इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी कि हुआ क्या है अमेरिका में। तो मैं अभी आपके सामने कुछ पॉइंट्स जो रख रहा हूँ नेहा, शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद, कौन से, हमारे बाजार बंद होने के बाद 3:30 बजे के बाद से लेकर अब तक क्या हुआ, पहले ये समझ लीजिए। तो इससे काफ़ी कुछ सिचुएशन आपकी साफ हो जाएगी। और पूरे वीकेंड में हमने बड़े स्ट्रक्चर तरीके से ये बताया कि क्या कुछ हुआ है। नंबर 1, शुक्रवार के बाद से 3:30 बजे शुक्रवार से लेकर अगर सुबह 8 बजे तक सोमवार को आपने कुछ भी नहीं देखा है ग्लोबल मार्केट्स में, कोई दिक्कत नहीं। और अगर देखा भी है तो मैं आपको पूरे स्ट्रक्चर तरीके से समझा देता हूँ क्या हुआ है। नंबर 1, अमेरिका पर चीन ने की है जवाबी कार्रवाई। और जवाबी कार्रवाई में उन्होंने कहा कि अमेरिका से जो भी एक्सपोर्ट चीन में किया जाएगा उस पर वो भी 34% टैरिफ लगाएंगे। करेक्ट? ठीक है, ये पहली चीज़। दूसरी बात, अब आइए बयान, किस तरह के बयान आए हैं चीन, ट्रम्प साहब की तरफ से। सबसे इंपॉर्टेंट बयान उनके हैं, ठीक है। नंबर 1 बयान, वो कह रहे हैं कि हम अपने लोगों का ख्याल रखेंगे, ऐसा उनको लगता है, उनके लोगों को नहीं लगता, वो अलग बात है। नंबर 1। नंबर 2, उनका ये कहना है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका ये कहना है कि अच्छा, मजे की बात है ना, जैसे हमारे यहाँ पहले कुछ भी चीज़ होती थी तो हमारे यहाँ राजनेताओं का कहना होता था कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है ना। तो ट्रम्प साहब भी वैसे ही कह रहे हैं विदेशी निवेशकों का हाथ है अमेरिकी बाजारों को गिराने में। तो उनका ये कहना है कि अमेरिका के बाजार बड़े आकर्षक हैं और वो अपनी नीतियाँ नहीं बदलेंगे, जाओ तुम्हारी ऐसी तैसी, नहीं बदलूंगा मैं ऐसे ही रहूँगा। और जो चीन ने 34% का जवाबी टैरिफ के जवाब में जवाबी टैरिफ लगाया, उसमें ट्रम्प साहब का कहना है कि हड़बड़ा गया, बौखला गया है, पैनिक कर रहा है। बोले जो चीन से जो शिपमेंट आते हैं उनको भी हम रोकेंगे। मतलब चीनियों में तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, मतलब पूरा युद्ध वाले मूड में चले। मतलब वो युद्ध ही है, खाली ये कि हथियारों वाला नहीं है, इकोनॉमी वाला युद्ध है। ये ट्रम्प साहब के बयान है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज, ट्रम्प साहब और पावेल के बीच में हुई है जवानी जंग। क्या कहा है पावेल साहब ने? कहा भाई साहब ये जो कर रहे हो आप टैरिफ लगाने का काम, इससे महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। भाई अमेरिकी फेड का क्या काम है? वहाँ का वो RBI है, वहाँ का उसका काम है महंगाई को काबू में रखे और नौकरियाँ या ग्रोथ बनाए जिससे नौकरियाँ हों। तो बोले मेरे दोनों काम में आप टांग अड़ा रहे हो ये सब काम करके, ठीक है। और जो आप टैरिफ लगा रहे हो उससे अमेरिका की इकोनॉमी की ग्रोथ घट जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। और ऐसे में अमेरिका की इकोनॉमी पे टैरिफ लगाने का कितना असर होगा उसका अभी ठीक आंकलन करना बहुत जल्दबाजी है। करेक्ट। इनके जवाब में एक ही स्टेटमेंट ने ट्रम्प साहब ने टैरिफ पावेल साहब की ऐसी तैसी कर डाली। बोले फालतू की बात बंद करो, पॉलिटिक्स मत करो। बोले मैं करता हूँ काफ़ी है, तुम क्यों कर रहे हो, ब्याज दरें घटाओ। मतलब ऐसा ऑर्डर मार रहे हैं जैसे कोई हमारे RBI गवर्नर को देश का FM या PM ऑर्डर मारे कि भाई अनहर्ड ऑफ। हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है। वहाँ पे सिंपल वो बोले ब्याज, वो बोले नहीं घटाऊंगा। तो मतलब जम के लड़ रहे कुत्ते बिल्ली की तरह। कौन कुत्ता कौन बिल्ली मुझे मत पूछे प्लीज़, है ना, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हाँ, लेकिन लड़ रहे कुत्ते बिल्ली की तरह, इसमें कोई डाउट नहीं। अब तीसरी चीज़ जो हुई है वीकेंड पे, ट्रम्प के टैरिफ से पूरी दुनिया चिंतित है। कुछ स्टेटमेंट जो काम के आपको सुनना जरूरी। नंबर 1, IMF और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने कहा है कि ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। यूरोपियन यूनियन क्या कह रहा है?
हम अमेरिका से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन हम भी अपना इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखेंगे। करेक्ट। यूरोप कह रहा है, ठीक है। ब्रिटेन ने क्या कहा ये अमेरिका फर्स्ट वाली जो आपकी पॉलिसी है, इससे पूरे ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता हो रही है। ये जो आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, इसको ख़त्म कर रहे हो आप, एक अपने ऊपर जो फोकस कर रहे हो। जापान ने इसको राष्ट्रीय आपदा कहा है, यस। नेशनल कैलेमिटी। नेशनल कैलेमिटी खाली तूफान से नहीं आती, भूकंप से नहीं आती, उन्होंने आर्थिक आपदा को भी राष्ट्रीय आपदा, ये बड़ी बात है। जापान जैसा देश कह रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ट्रंप के खिलाफ में अमेरिका भी है, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, पोर्चुगल, सब जगह जुलूस निकल रहे हैं। हैंड्स ऑफ कैंपेन। हाँ, जुलूस ले लेगा। अमेरिका में भी चल रहे हैं। हाँ, अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी कह चल रहे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। हाँ। और एक इसमें स्टेटमेंट और जो लिखा नहीं, वो ये कि खुद JLR, जेगुआर और लैंड रोवर, उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन से हम अपनी शिपमेंट जो है, अमेरिका को गाड़ियाँ आती है JLR, वो हम बंद कर रहे हैं। हाँ। ये मतलब अब ये सारी दुनिया भर की चिंताएं आपके सामने की। अब अमेरिकी बाजार में क्या, वो भी समझ लीजिए। हुआ ये कि डाउ 2200 पॉइंट घटा है, नेस्डेक 950 पॉइंट घटा है, और S&P में 6% की रही कमजोरी, और नेस्डेक पिछले एक साल के लोएस्ट लेवल पर जाकर बंद हुआ है। कितना गिरे हैं टॉप से? पहले तो पिछले 2 दिन में कितने गिरे? पिछले 2 दिन में डाउन 9%, 9.25% लुढ़का है। 9.25% किसको गिरा है? नेस्डेक 11% 2 दिनों में। S&P 500 10.5% करीबन गिरा है, ठीक है। और अच्छा, साथ ही रसेल 2000 11%। ये तो 2 दिनों का। लाइफ हाई से डाउ 17% गिर चुका है, नेस्डेक 22% गिर चुका है, S&P 500 17% गिर चुका है, और रसेल 2000 जो वहाँ का स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 35% गिर चुका है। ऑल टाइम हाई से। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 17% तो गिर चुके हैं डाउ, और साथ ही S&P 500 को वहाँ का सबसे बढ़िया इंडेक्स माना जाता है। Exactly. तो इसका मतलब है कि 3% और घट जाते हैं तो मंदी के मार्केट में जा सकते हैं। तो एक तरफ अगर आपको रिलीफ लेनी है तो ये सोच सकते हैं कि अमेरिका अब 3% से ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए प्रैक्टिकली। नेस्डेक तो मंदी के मार्केट में आ चुका है, 22% नीचे, ठीक है। लेकिन मेन डाउ और S&P 500 क्या ये मंदी के मार्केट में जा सकते हैं? तो 3% का क्वेश्चन और बचा है इनमें, उससे ज़्यादा घटे तो। अब आइए इसके अलावा क्या, कमोडिटी बाजार। कच्चा तेल 2021 के लोएस्ट लेवल पर 63 पे आ गया गिरते पड़ते। सोना $3000 के नीचे। अब सोना चांदी भी गिर रहे हैं, मजे की बात है। अनिश्चितता में इनको बढ़ना चाहिए, पहले बढ़ गए अब घट रहे हैं। कॉपर समेत सारे बेस मेटल 2 से 6% नीचे, और अमेरिका के 10 साल की बॉन्ड यील्ड 7 महीनों में पहली बार 3.9% के नीचे है, 3.9% के नीचे, और डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे है। कहाँ 110 था, अभी ट्रम्प साहब जीते तब, कहाँ 102 पे आ गया घटते पड़ते। ये सब कुछ हुआ शुक्रवार से। अब मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि अमेरिका में कोहराम क्यों, ये सवाल था ना? यस। अभी जवाब देता हूँ, पहले थोड़ा पानी पी लूँ। बिल्कुल। आज मेरा गला भी बहुत ज़्यादा सूख रहा है। नहीं, आज तो बनता है क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। भाई जल्दी ग्लास भरते रहना, वापस खाली हो जाएगा। हाँ, अभी तो ठीक है, खुलने के बाद सही में देखो पसीना भी आ रहा है सीरियसली। कूलिंग कम करवाइए। नहीं कूलिंग बढ़ाइए। कोहराम क्यों है? टैरिफ वॉर के बढ़ने से अमेरिकी बाजार लुढ़ के हैं जबरदस्त। कोहराम की पहली वजह हुआ क्या है, क्यों अमेरिका इतना गिर गया? दूसरे दिन, पहले दिन गिर गया तो बात खत्म हो गई, पता लग गया टैरिफ लग गया, नया तो कुछ लगा ही नहीं। तो दूसरे दिन पहले दिन से ज़्यादा क्यों? क्योंकि चीन ने झुकने के बजाय वो बोला कि नहीं झुकेगा नहीं, वो बोला मैं तो खुद लगाऊंगा, उसने 34% और लगा दिया। ये सबसे बड़ा डर अमेरिकी बाजार को खा गया शुक्रवार को, जब चीन ने बोला मैं भी 34% लगा रहा हूँ। अब इनको समझ आया भाई साहब ये तो मामला और बिगड़ने वाला है, ठीक है। अब अमेरिका को डर क्या है? 2 चीज़ों का, एक महंगाई बढ़ेगी, ये आम राय है अमेरिका में सब, क्योंकि अल्टीमेटली टैरिफ की वजह से जो कुछ भी महंगा होगा वो भरेगा कौन? या तो मिलेगी नहीं चीज़, मिलेगी तो महंगी मिलेगी, नहीं मिले तो भी ना चले। आते तो बिगड़ी हुई ना, अमेरिका तो कंजम्पशन वाला है ना, उनको तो हर चीज़ चाहिए। वो जाएगा उनकी जनता पर ही। हाँ, हमारे लिए जो लग्जरी है उनके लिए नेसेसिटी है। एग्जैक्टली, है ना। मुझे याद में 2001 में पहली बार गया था अमेरिका। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे देखा गाड़ियाँ ऐसे लगी हुई लाइन से, किसी भी वो स्टोर के बाहर, वॉलमार्ट वगैरह को, इतनी गाड़ियाँ हमने जिंदगी में एक साथ नहीं देखी कभी। एग्जैक्टली। आज तो खैर हम भी हमारे इंडिया में मॉल्स के बाहर देखते हैं, लेकिन वो उस समय में 25 साल पहले। हाँ, उनके वहाँ 25 साल पहले थी। यस। हम तो अब देख रहे हैं 5-7 साल से। बिल्कुल। तो वहाँ की हमारी लग्जरी, उनकी नेसेसिटी, उनकी कंजम्पशन की आदत है, बिना चीज़ें उनके काम न चले, ठीक है। और या तो चीज़ें मिलेंगी, नहीं मिलेगी तो बहुत महंगी मिलेगी। ऐसे में अब ब्याज दरें घटने का तो अमेरिका में भूल जाओ। अल्टीमेटली क्या डिसीजन तो पावेल को लेना है ना, नहीं घटाएगा क्या कर लेंगे ट्रम्प साहब, ज़्यादा हटा दो, बट वो घटाएंगे नहीं।
और जो आके घटाएगा उसको भी पता है कि मैं गलत पढ़ने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें, हमारा डाउ का टारगेट 38,200 38,500 का था। आ गया शुक्रवार को। बिल्कुल खुशी नहीं हो रही I know. बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है। हाँ, ये था 2000 पॉइंट की जगह और है, लेकिन 2000 पॉइंट शुक्रवार का शुक्रवार को ही आ जाएगा ये सोचा नहीं था। और मैं बोलूँगा चलाना भी मत कि हमने बोला था आ गया रहने दो। लोग वैसे ही बहुत दुखी है, फिर बोलेंगे अरे जो अच्छा पड़ गया वो तो आप चला देते हो, जो अच्छा नहीं पड़ा। क्रूड पर भी आपने राय दी थी 60 हाँ, के नीचे तो। क्रूड भी हमारा 55 से 60 पहली जनवरी की राय थी, तो ठीक है आ गया तो कोई ऐसी खुशी तो आ ही की गया बात। $59। कौन सा कॉलर ऊंचा करके क्या मिल जाने वाला है। अल्टीमेटली इच्छा ये है कि सब पैसा बनाए। अगर किसी का नहीं बन रहा तो उसमें कौन सी क्रेडिट लेके भी क्या हो जाने वाला है, क्या करेंगे। पैसा बना उसमें क्रेडिट लें तो मज़ा भी आता है, ऑनेस्टली देखो सही बात ही है। ठीक है, अभी शुक्रवार को जो अमेरिका में एक दो इंटरेस्टिंग चीज, जापान येन का जो कैरी ट्रेड था जो अनवाइंड हो रहा था, उस समय भी इसी तरह का माहौल था। 90% स्टॉक अमेरिका के नीचे थे, पुट बाइंग मैक्सिमम हुई थी। तो शुक्रवार को जो कुछ हुआ वो भी है। सो आई थिंक, और अच्छा उस दिन 3 दिन अमेरिकी बाजार बहुत लगातार घटे थे और 3 दिन में दूसरा दिन था वो सबसे ज़्यादा ख़राब था। तो अगर उस हिसाब से देखें, गुरुवार पहला दिन, शुक्रवार दूसरा दिन ज़्यादा गिर गया, तीसरा दिन आज थोड़ा सा डाउ फ्यूचर नीचे, 3 दिन में निपट जाए भाई, तीसरा हो जाए आज अमेरिका का। सही बात है। हमारे बोलते तीसरे के बाद उठाव ना हो जाता है तो तीसरा होकर उठाव ना हो, खत्म, काम निपटे भाई। कि आदमी जिसको जाना था वो चला गया, अब आगे बढ़ो। उठाव ना होने के बाद आदमी फैमिली फ्रेंड्स सब काम पे लगते हैं ना। जिंदगी तो चलती रहेगी। मूव ऑन, यस, अंग्रेजी में अच्छे शब्द हैं, मूव ऑन करने के लिए। सो बाकी तो ठीक है। कच्चा तेल भी है 60 55 60 की रेंज में आ रहा है, 63 तो आ ही गया, ऑलमोस्ट डन। ये है अमेरिका का कोराम।